मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने मेरे वीडियो में एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वह है हमारा अनसीन पैसेज। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको अनसीन पैसेज को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं इसके बारे में सबको बताया था। कुछ बिंदु लिखकर दिए थे कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले पैसेज को पढ़कर उसकी विषय वस्तु को समझें, फिर अर्थ करते हुए पढ़ें। तीसरी स्टेप पर क्वेश्चन को पढ़कर संबंधित लाइन पर अंडरलाइन करें। चौथा, प्रश्न का उत्तर पैसेज में से ढूंढकर अपनी भाषा में देने का प्रयास करेंगे। टेंस, जिस टेंस में प्रश्न होता है उसी टेंस में हमारा उत्तर होना चाहिए। और सारी प्रक्रियाएं हैं। अगर हमारा प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तो उसका उत्तर हम यस अथवा नो से देते हैं। वाई से प्रश्न प्रारंभ होता है उसका उत्तर हम बिकॉज से देते हैं। प्रोनाउन में क्या परिवर्तन करते हैं? आई और वी को यू में बदलते हैं, यू को आई अथवा वी में बदलते हैं। और अन्य कोई होता है तो वह उसमें कोई चेंजेस हमारा नहीं होता है। जो हेल्पिंग वर्ब प्रश्न में सब्जेक्ट से पहले होती है उस हेल्पिंग वर्ब को उत्तर देते समय हम सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं। लेकिन डू, डज और डिड इनको हम क्या है उत्तर देते समय हटा दें। तो ऐसी कुछ बातें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज देखिए, उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने अनसीन पैसेज का एक एग्जाम्पल आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए किस प्रकार से अनसीन पैसेज को हल किया जाता है। यह वीडियो कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सिंपल भाषा में मैंने पैसेज दिया है ताकि कक्षा 6 का बालक भी इसे अच्छे ढंग से समझ सके। तो हमको ध्यान रखना है कैसे पैसेज हल करना है। सबसे पहली स्टेप पर मैंने बताया था कि पैसेज को पढ़ना। तो पैसेज को पढ़ेंगे। अब जिन स्टूडेंट्स जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको भी फायदा है और मुझे भी कोऑपरेशन मिलेगा। तो ध्यान रखें, अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट्स जरूर लिखें। देखिए, सबसे पहले पैसेज को पढ़ेंगे। क्या किस विषय से संबंधित है? देखो इसमें दिया है, अशोक वाज ए ग्रेट एम्परर, ही थॉट दैट द ड्यूटी ऑफ ए किंग वाज to protect the people and safeguard their rights. He gave protection to public and made arrangements for justice. He instructed his officials to behave properly with the public. He engraved the message of justice and non-violence on pillars and installed them at different places. Some of the pillars still tell us about his greatness. He opened hospitals for the old and infirm, where good treatment was given to the patients. He also opened hospitals for animals. He was really great as he advocated pity and mercy for all living creatures. तो इस प्रकार से हम
इस पैसेज को पूरा शुरू से अंत तक पढ़ा और पढ़ने के बारे में पता लगाया कि ये पैसेज हमारा सम्राट अशोक से है, जो इतिहास में महान राजा के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आया। अब इसके बाद अर्थ करेंगे ताकि पूरा पैसेज समझ में आ जाए। अशोक वाज ए ग्रेट एम्परर, अशोक महान राजा था, सम्राट। He thought that the duty of a king was to protect the people. वह सोचता था कि एक राजा का कार्य लोगों की सुरक्षा करना था और उनके अधिकारों की रक्षा करना। He gave protection to public. उसने लोगों को संरक्षण दिया। And made arrangements for justice. और उन्होंने न्याय के उचित प्रबंध किए। He instructed his officials to behave properly with the public. कि आम जनता के साथ ठीक प्रकार का व्यवहार करें, ऐसा निर्देश अपने कर्मचारियों को दिया। किसी के साथ दुर्व्यवहार न हो। आगे दिए He engraved the message of justice and non-violence on pillars. उसने शिलालेखों पर न्याय और अहिंसा के संदेश लिखवाए। And installed them at different places. और उन्हें भिन्न भिन्न स्थानों पर लगाया गया। Some of the pillars still tell us about his greatness. कुछ शिलाएं अभी तक भी उनकी महानता को बताते हैं। आज भी कई शिलालेख मिलते हैं जिसमें सम्राट अशोक की महानता का वर्णन है। He opened hospitals for the old and infirm. उसने वृद्ध और बीमार लोगों के लिए अस्पताल खुलवाए। Where good treatment was given to the patients. जहां पर मरीजों को अच्छा उपचार प्रदान किया गया। He also opened hospitals for animals. तो he also opened hospitals for animals. उसने जानवरों के लिए भी अस्पताल खुलवाए। He was really great. वह वास्तव में महान था। एक he advocated piety and mercy for all living creatures. क्यों वह सभी सजीव प्राणियों के लिए दया और श्रेय का भाव रखता था। उसने दया भाव को स्वीकार किया, अपनाया था। एडवोकेटेड मीन्स अपनाया। अब अर्थ कर लिया। अर्थ करने का और प्रश्न को पढ़ेंगे और इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखिए, कुछ प्रश्न सिंपल होते हैं, तुरंत उसका उत्तर मिल जाता है और हमको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी। कुछ प्रश्न थोड़ी मेहनत के बाद मिलते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको हमको अपनी भाषा में बनाकर लिखना होता है। तो कैसे हल करेंगे? देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हु वाज ए ग्रेट एम्परर। तो देखिए क्या दिया है यहाँ पर, हु वाज ए ग्रेट एम्परर। महान राजा कौन था? तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो प्रश्न हु से प्रारंभ होता है उसके स्थान पर उत्तर को लिखकर शेष वाक्य पूरा जो करते हैं। तो हु यानी कौन, कौन था बताइए। स्पष्ट मिल रहा है अशोक वाज ए ग्रेट एम्परर। तो क्या हो जाएगा इसमें यहाँ पर, अशोक वाज ए ग्रेट एम्परर। आगे समझ में, हु के स्थान पर हमने अशोक को रख दिया और शेष लोगों को ले गया, तो ये हमने उनको यहाँ हटा देंगे। अब क्या रह गया, यहाँ पे लिख देंगे अशोक वाज ए ग्रेट एम्परर। ये हमारा क्या है, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। क्या हो गया? उत्तर नंबर 1, अशोक वाज ए ग्रेट एम्परर। सेकंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड अशोक थिंक अबाउट द ड्यूटी ऑफ ए किंग। यानी अशोक एक राजा के कर्तव्य के बारे में क्या सोचता था। व्हाट डिड अशोक थिंक, क्या सोचता था बताइए। तो
दिया हुआ है, तो यहाँ से डिड को हटाएंगे और थिंक का क्या हो जाएगा, थॉट। तो ये लाइन भी आपको मिल गई, ही थॉट दैट द ड्यूटी ऑफ ए किंग वाज टू प्रोटेक्ट द पीपुल एंड सेफगार्ड देयर राइट्स। तो उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल गया। तो इस प्रश्न को मैं मिटा रहा हूं, तो इसका उत्तर लिख रहा हूं। देखिए आंसर नंबर 2, he thought that the duty of a king was to protect the people, and safeguard their rights। ये इसका दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहते हैं, व्हाट मैसेज, तो देखो व्हाट मैसेज डिड ही एनग्रेव ऑन पिलर्स, उसने पिलर्स पर क्या संदेश लिखवाए। व्हाट मैसेज डिड ही एनग्रेव ऑन पिलर्स, शिलालेखों पर क्या मैसेज लिखवाए। तो देखिए ही एनग्रेव दिया हुआ है द मैसेज ऑफ जस्टिस एंड नॉन वायलेंस, तो लिख देंगे, मिल गया ये, ही एनग्रेव द मैसेज ऑफ जस्टिस एंड नॉन वायलेंस ऑन पिलर्स। ठीक है, ये आपको मिल गया। व्हाट डिड ही डू फॉर द पीपुल, तो लोगों के लिए क्या किया था बताइए। तो क्या किया था, व्हाट डिड ही डू फॉर द पीपुल, लोगों के लिए क्या किया, लोगों के लिए अस्पताल खुलवाए। तो ही ओपनड हॉस्पिटल्स फॉर द ओल्ड एंड इन्फर्म्स वेयर गुड ट्रीटमेंट वाज गिवन टू द पेशेंट। तो ये हमारा चौथे का उत्तर हो गया, ही ओपनड हॉस्पिटल्स फॉर द ओल्ड एंड इन्फर्म्स वेयर गुड ट्रीटमेंट वाज गिवन टू द पेशेंट। सेम आपका ऐसे उत्तर मिल गया। तो ये नंबर चौथे का उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया। तो आप इसी को आप यहाँ उतार सकते हैं। क्या किया था, वेयर डिड ही इंस्टॉल द एनग्रेव्ड पिलर्स, पिलर्स को कहां पर स्थापित किया। तो स्पष्ट लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड देम एट डिफरेंट प्लेसेस। तो इसको क्या करेंगे, आप केवल इतना सा लिखना है, तुमको बदलना पड़ेगा। तो इसका लिखेंगे ही एनग्रेव्ड, तो 5 उत्तर लिखेंगे, ही इंस्टॉल्ड द पिलर्स एट डिफरेंट प्लेसेज, तो भिन्न जगहों पर उसको क्या है, अपना है। ये क्वेश्चन 4 का उत्तर आपको मैंने बता दिया, इसको मैं मिटा देता हूं, तो यहाँ पर हो जाएगा। अगला दिया है, एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें मीनिंग ढूंढनी रहती है, सिमिलर वर्ड या अपोजिट वर्ड। तो यहाँ पर एडवाइस, तो एडवाइस का यहाँ पर होता है इंस्ट्रक्टेड, क्या होगा, इंस्ट्रक्टेड। बोलो एडवाइस का क्या होता है, इंस्ट्रक्टेड, INSTRUCTED। और बी का होता है इन्फॉर्म,
इसके बाद सिंगल वर्ड ढूंढते हैं। डिड ही ओपन द हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है उसका उत्तर हम यस अथवा नो से देते हैं। तो यस कॉमा ही डिड अटैक द ओपन, यस ही ओपन द हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स। इस प्रकार से इस पैसेज को हल किया मैंने आपके सामने। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। आप भी इसी प्रकार से अनेक एग्जाम्पल अनसीन पैसेज के हल कर सकते हैं और इनको लिख सकते हैं। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर ये पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू।